जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे फैंटेसी चैनल पर आप सभी लोगों का। हम बात करने वाले हैं डरबन सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स के बीच में जो फाइनल मुकाबला होने वाला है उसकी। कल भी मैच बहुत ही कमाल का रहा और हमने काफ़ी कुछ जीता और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझको लोगों ने कमेंट करके कहा कि भाई आपने बहुत मस्त टीम बनाई थी और हमने काफ़ी कुछ पॉइंट जीते। मैंने इस पिच पर कल की जो पिच थी जोबंग सुपर किंग्स का होम ग्राउंड था, उस पर मैंने बोला था कि हेनरी क्लासन को आप यहाँ कप्तान भी बना सकते हो और हेनरी क्लासन को कप्तान बनाया। डुप्लेसी को भी मैंने अपनी एक टीम में बनाया था पर डुप्लेसी ऐसा कोई परफॉर्म ना कर पाए, पर हेनरी क्लासन जो हमारी एक टीम थी वो बहुत ही परफॉर्म कर गई। मैं हर वीडियो की तरह 4 टीमें देता हूं और 4 टीमों में से मेरी 1 या 2 टीम पड़ी जाती है। तो हमारी 2 टीम ने काफ़ी कुछ विन कराया और हमने अच्छी तरह से अच्छा पैसा विन किया। तो भाई पूरा प्रेडिक्शन करता हूँ, पूरे डाटा के साथ प्रेडिक्शन करता हूँ और देखो मैं पूरी क्लियर हिसाब से बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर देता हूँ, ऐसा नहीं। मैं देखो पूरे परफेक्शन के साथ एक टीम बनाता हूँ और पूरे डाटा देखता हूँ, प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखता हूँ कि प्लेयर्स कैसे क्या परफॉर्म करने वाले हैं। करंट जो इनका फॉर्म है वो भी देखना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि किस पिच पर कौन सा बल्लेबाज या बैट्समैन परफॉर्म करेगा, तो सारा कुछ देखना होता है। तो ऐसे ही कुछ हमने मैच विन किया है। और हम आपको बता दें पिछला डाटा कि डरबन और जोबंग के बीच मैच हुआ था। हाँ, 200 बना दिए थे डरबन ने पहले बैटिंग करते हुए। जोबंग नहीं बना पाया, 142 पर ऑल आउट हो गया। उसमें हेनरी क्लासन ने अच्छे रन ठोके, भानुका राजपक्षे ने अच्छे रन ठोके और डरबन की ओर से मैंने मुल्डर को लिया था। और अगर बॉलर्स की बात करें तो मैंने जूनियर को लिया था जिन्होंने 4 विकेट लिए हैं। 4 विकेट मतलब बहुत ही अच्छा तगड़ा परफॉर्म किया है। और उसके बाद फिर मैंने मोइन अली को सिलेक्ट किया था जो जोबंग की ओर से खेलते थे और जोबंग की ओर से खेलते खेलते मोइन अली ने 30 रन की अच्छी पारी खेली। रिजा हेनरिक को लिया था, उन्होंने भी अच्छा थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है। तो मैच का ये डिसीजन हुआ है कि डरबन जीत गया है। अब जो मुकाबला होने वाला है कल, ये होने वाला है डरबन और सनराइजर्स के बीच में फाइनल मुकाबला, लास्ट, ठीक है, एशिया लीग का लास्ट मुकाबला है। और इसमें क्या दमदार हमारी टीम रहने वाली है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम 3 से 4 टीमों की बात करेंगे, बेस्ट टीमों की बात करेंगे, ठीक है, फैंटेसी टीम की। तो मेरे टेलीग्राम पर जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ क्योंकि डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक मिल जाएगा। और मैं देखो टॉस के बाद फाइनल टीम वहाँ बता दूंगा। अगर कोई भी मिस्टेक होती है, कोई प्लेयर मिस होता है तो फिर टॉस के समय 10-15 मिनट बचते हैं, उस समय मैं आपको डिटेल दे दूंगा। फिर मत बोलना कि कुछ दिक्कत हो गई है टीम में। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म रहा, ब्रेसवेल ने अच्छा परफॉर्म किया, सब ने अच्छा परफॉर्म किया। इस टीम में जो पिच रहने वाली है वो न्यूजीलैंड की रहने वाली है और न्यूजीलैंड की पिच सबको पता है कि ये डरबन का होम ग्राउंड है, ठीक है, डरबन का होम ग्राउंड है। तो डरबन के होम ग्राउंड पर डरबन का परफॉर्म मुझे लगता है बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। डरबन के होम ग्राउंड पर डरबन का परफॉर्म बेस्ट रहेगा। तो न्यूजीलैंड डरबन का जो मैदान है इस पर हम जाकर थोड़ा सा डाटा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग फिर पहले प्लेयर्स लेंगे, प्लेयर्स के डाटा देख लेंगे। ओके, लेट गेट स्टार्टेड। तो हम पिच की ओर जाते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ कितने मुकाबले हुए हैं न्यूजीलैंड की इस पिच पर। तो यहाँ न्यूजीलैंड की पिच पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर टोटल जो मुकाबले हुए हैं 38 टोटल मुकाबले हुए हैं न्यूजीलैंड की पिच पर। पहले जो विन किए हैं वो 15 जीते हैं, ठीक है। जो पहले बैटिंग करते हैं उन्होंने विन किए हैं जो 15 मुकाबले, और 21 मुकाबले उन्होंने जीते हैं जो बाद में बैटिंग करते हैं, मतलब जो पहले बॉलिंग करते हैं, मतलब रन चेजिंग करते हैं। तो चेस करने वाली टीम यहाँ जीतती है, 21 मुकाबले जीती है। और यहाँ फर्स्ट पारी का एवरेज स्कोर 151 मतलब 151, और सेकंड का होता है थोड़ा कम पड़ जाता है 138 क्योंकि पिच धीमी हो जाती है और थोड़ा बॉल में धीमापन आ जाता है, पुरानी होती है तो मतलब कम बनता है। पर यहाँ पर चेजिंग अच्छी होती है, ठीक है। अगर स्कोर कम होता है तो चेजिंग अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर 21 बार रिकॉर्ड जीत चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग कैसे होने वाली है वो देख लेते हैं। केप टाउन में न्यूजीलैंड की पिच गेंदबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि गेंदबाजी के लिए एकदम अनुकूल है, बढ़िया गेंदबाजी होगी, दमदार गेंदबाजी होगी। इस पिच पर तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजों को मदद मिलेगी, मतलब स्पिनर्स भी कम नहीं रहने वाले और हमारे फास्टर भी कम नहीं रहने वाले। न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के उन मैदानों में गिना जाता है जो स्पिन गेंदबाजों को मदद करते हैं। यहाँ स्पिन का काफ़ी मदद मिलने वाली है स्पिनर्स को यहाँ पर इस पिच पर। ऐसे में स्पिनर्स की अच्छी भूमिका रहेगी इस पिच पर, ये देखने को मिला है हमें। और थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर देखने में हमें मिल रहा है, देखो मैंने यहाँ बताया दोनों को मदद मिलेगी। थोड़ा फास्टर का देख लेते हैं। गेंदबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है, खास तौर पर तेज गेंदबाजों को इस पिच पर अच्छी मदद मिलती है, मतलब स्पिनर्स को भी मिलती है, फास्टर को भी मिलती है, ठीक है।
इस पिच पर घास की मौजूदगी है, घास है यहाँ पर, इसके कारण तेज गेंदबाज को अच्छा स्विंग और उछाल प्राप्त होता है और पेसर्स हावी होते हुए नजर आते हैं। मतलब पेसर्स का दबदबा रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। शुरुआत में अगर 2 विकेट ले लेते हैं वो शुरुआत में, ठीक है, तो बल्लेबाज दबाव में आ जाते हैं, ठीक है, और दबाव में आने के बाद पारी थोड़ी धीमी हो सकती है, तो बल्लेबाजों को थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा यहाँ पर, ये बताया गया है। चलो आगे चलते हैं। देखो, जब तक मेरे साथ हो तब तक कोई भी कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। और देखो, मैं अगर आपको एक बात कहता हूँ कि अगर पहले वीडियो देख देख कर पहले कुछ भी जुगाड़ लगाकर तुम हार गए हो, तुम हार कर बैठ गए हो, तो यार तुम कम से कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा सोचो। तुमने 1000 लगाए हो तो आज सोचो कि मैं 3000 निकाल लूँ। मैच बहुत होते हैं, बहुत मैच होते हैं। तुम ये सोचो कि मैंने आज 500 इन्वेस्ट किए, मैं 1000 निकाल लूँ, 2000 निकाल लूँ। ग्रांड लीग भी खेलो, ये नहीं बोल रहा हूँ, ग्रांड लीग भी अगर लगाओ तो 4-5 टीम लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक करो। इसमें जैसे कि अगर कल मैच हुआ, कल की मैच बात करूँ कि डेविड वार्नर ने ये कर दिया, 70 रन ठोक डाले, तो डेविड वार्नर को एक टीम में कैप्टन बना देते थे और एक टीम में किसी और को बॉलर को बना देते थे। तो ऐसा थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा तुमको समझ में आया। एकदम ब्रेंडन किंग अच्छा खेले तो मतलब ऐसे थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। चलो यहाँ पर टीम की ओर जाते हैं और थोड़ा सा अब इन दोनों के बीच हेड टू हेड थोड़े आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद फिर टीम बनाते हैं। तो यहाँ पर हेड टू हेड आंकड़े देखते हैं हम, ठीक है। हेड टू हेड आंकड़े देखते हैं यहाँ पर डरबन और सनराइजर्स के बीच में। तो ग्राउंड तो मैंने बता दिया है कि न्यूजीलैंड केप टाउन साउथ अफ्रीका का मैदान है। ये स्कोर 150-40 के लगभग रहने वाला है, तो यहाँ बहुत ही कम एवरेज स्कोर है इस मैदान का। यहाँ पर अगर मैं कुल विकेट की बात करूँ तो यहाँ पर कुल 58 विकेट लिए गए हैं, कुल 58 विकेट लिए गए हैं। उसमें से अगर पेसर्स की बात करूं तो पेसर्स ने यहाँ 32 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स ने यहाँ 26 विकेट लिए हैं। मतलब पेसर्स और स्पिनर्स दोनों बराबर विकेट लिए हैं, ठीक है, दोनों बराबर विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पेसर्स भी अच्छा विकेट ले रहे हैं और स्पिनर्स भी, यहाँ पर स्पिनर्स का भी बढ़िया बराबर है। तो यहाँ देखो, पहले ही पिच में भी बताया गया है कि जो ये पिच है यहाँ की, इस पर पेसर्स और स्पिनर्स का दोनों का दबदबा रहने वाला है, दोनों का दबदबा रहने वाला है। तो हम स्पिनर्स को भी लेकर चलने वाले हैं और पेसर्स को भी लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं इनके हेड टू हेड मुकाबले की कि इनके बीच कितने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट 5 ईयर का तो नहीं, इसी साल की बात करते हैं हम, तो 5 मुकाबले इनके बीच हुए हैं। उस पे से यहाँ सनराइजर्स का पलड़ा भारी है। सनराइजर्स ने यहाँ पर 3 मुकाबले जीते हैं और डरबन सिर्फ 1 मुकाबला जीता है। तो ये भी देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनराइजर्स का पलड़ा भारी है और सनराइजर्स ये मुकाबला डरबन से जीत भी सकता है, ठीक है, जीत भी सकता है। यहाँ के अगर मैं टॉप प्लेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पर टॉप प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं दोनों टीम के बीच। दोनों टीम के जो ये 22 खिलाड़ी है, इनमें से आपको टॉप खिलाड़ी यहाँ दिख रहे हैं इस पिच पर परफॉर्म करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर और टॉप अभी तक के जो टॉप रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो डेविड मलान का इस साल कोई परफॉर्म अच्छा नहीं रहा है, पर इस पिच की बात करूं अभी तक इस पिच की बात करूं तो डेविड मलान का परफॉर्म यहाँ पर अच्छा रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ दिखा रहा है ये। जस्ट रुकना, ये यहाँ पर डेविड मलान अच्छे पॉइंट दिए। उसके बाद इधर देखें विकेट कीपर में तो डिकॉक 420 के लगभग, और यहाँ पर बार्टमैन 300 के लगभग, यहाँ 350 के लगभग पिटोरियस यहाँ अच्छी बॉलिंग करते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर, इसको ये मेन आदमी इसको लेकर चलना पड़ता है, ऑलराउंडर मार्को जेनसन, और उसके बाद फिर यहाँ पर हेनरी क्लासन जो कल के हीरो रहे थे और कल जोबंग के हाथों से मुकाबला खींच के लाए हैं ये। तो ये लग रहा है हमें, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसे के कुछ प्लेयर रहने वाले हैं। उसके बाद अगर यहाँ के एवरेज पॉइंट की बात करें कि इनके एवरेज पॉइंट क्या है इन प्लेयर्स के, तो यहाँ पर एवरेज पॉइंट की बात करूँ तो हर एवरेज पॉइंट मलान का 63 है, ठीक है। मलान का परफॉर्म अभी तक अच्छा नहीं था पर अब बढ़िया है। 83 डिकॉक का है, बार्टमैन का 58, फिर 73, फिर 56 और 63। तो चलो थोड़ा सा टीम की ओर जाते हैं और कुछ देखते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो बैट्समैन है ना 6, इनको लेकर चलने वाले हैं जो भी विकेट कीपर बॉलर जो भी है ये, इनको सारों को लेकर हमें चलना होगा, ठीक है, इन सबको लेकर चलना होगा। तो चलो हाँ, तो यहाँ पर विकेट कीपर के कॉलम में हम आते हैं तो यहाँ पर हमें ब्रिजेके दिख रहे हैं, डिकॉक दिख रहे हैं, स्टफ दिख रहे हैं और वॉशिंगटन दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिजेके को 55% लोगों ने सिलेक्ट किया है, डिकॉक को 68% लोगों ने सिलेक्ट किया है और टी स्टफ को 65% लोगों ने सिलेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पर ये जो जितने भी बंदे हैं ना, ये 100 में से आधे बंदे ने इन तीनों को सिलेक्ट किया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इन तीनों में से कोई भी परफॉर्म करेगा एक बंदा,
जिसने लिया होगा, जिसने जैसे किसी ने स्टब को ले लिया ओनली, किसी ने डिकोक को ले लिया, किसी ने इसको ले लिया। जिसने डिकोक को लिया होगा वो स्टब, जिसने डिकोक को और ब्रिजेको को लिया होगा वो स्टब को नहीं लेगा, ठीक है। और स्टब ही परफॉर्म कर गया तो उसकी 12 बज जाएगी। जिसने डिकोक को ले लिया, स्टब को ले लिया, ब्रिजेको को नहीं लिया और ब्रिजेको परफॉर्म कर गया तो उसकी 12 बज जाएगी। यही तो खेल है भाई, यही तो खेल है। हमको क्या करना है, स्टब को ले लिया, डिकोक को ले लिया, एक टीम में रख लिया, ठीक है। उसके बाद ब्रिजेको को ले लिया, डिकोक को ले लिया एक टीम में, ठीक है। फिर तीसरी टीम बनाई, उसमें देखो उसमें डिकोक को ले लिया, सॉरी उसमें ब्रिजेको को ले लिया और स्टब को ले लिया ओनली। भाई ऐसे ही तो गेम चलाना है, ऐसे ही तो गेम खेलना है, तभी तो जीत पाएंगे। ऐसे कैसे जीत पाएंगे भाई। तो चलो पहली टीम की ओर जाते हैं। ब्रिजेको के थोड़े परफॉर्मेंस देख लेते हैं अब तक कब किसके खिलाफ कैसा खेले हैं। देखो पिछला मुकाबला ब्रिजेको का कोई परफॉर्म नहीं गया, एवरेज इनका .54 है, एवरेज जो पॉइंट दे रहे हैं। देखो यहाँ सनराइजर्स के खिलाफ ही अच्छा परफॉर्म नहीं गया, 23 ब्रिजेको का। पिटोरियस कैपिटल्स के खिलाफ 117 117 और उसके बाद फिर पिटोरियस कैपिटल्स के रॉयल्स के खिलाफ 121, उसके बाद फिर रॉयल्स के खिलाफ 121, एमआई के खिलाफ 63। पिछली 2 इनिंग से ही परफॉर्म खराब हुआ है भाई का, अब तक तो इन्होंने 600 पॉइंट दे दिए हैं, ठीक है, पिछली परफॉर्मेंस से। तो ब्रिजेको को हम लेके चलेंगे 2 टीम में, तो ब्रिजेको को लेके चलेंगे, ठीक है। टॉप तो यही बेस्टमैन है, इनको ही लेंगे, फिर किससे लेंगे बताओ। तो ब्रिजेको को लेके चलने वाले हैं। ब्रिजेको को ये सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, इस टीम में ब्रिजेको को सिलेक्ट किया। उसके बाद डिकोक के थोड़े आंकड़े देख लेते हैं। यहाँ पर डिकोक के आंकड़े देखें तो डिकोक का जो एवरेज पॉइंट है वो 39। पिछला जो मुकाबला खेला है डिकोक ने, ठीक है, जोबंग्स के खिलाफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50 पॉइंट दिए हैं डिकोक ने। अच्छे पॉइंट दिए हैं। रन तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाए, सिर्फ 23 रन बनाए, 5 चौके लगाए ओनली, बट थोड़े कैच पकड़े, थोड़े बहुत कोई परफॉर्म किया, तो लगभग भाई ने टोटल मिलाकर 50 पॉइंट दे दिए यहाँ पर। फिर यहाँ मेन टॉपिक तो ये आता है कि जो इनका मैच हो रहा है सनराइजर्स के खिलाफ, डिकोक ने कितने पॉइंट दिए। तो सनराइजर्स के खिलाफ डिकोक का बल्ला चला है, ये हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। तो डिकोक का बल्ला सनराइजर्स के खिलाफ चला है, तो डिकोक आज भी सनराइजर्स के खिलाफ कल भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो डिकोक को भी लेकर चलना पड़ता है हमें एक टीम में, वो भी देख लेते हैं। बैट्समैन के कॉलम में आए, हेनरी क्लासन को देखते हैं। देखो अभी तक हेनरी क्लासन का यहाँ टॉप परफॉर्म रहा है इस पिच पर, यहाँ बताया गया है, मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ के टॉप बैट्समैन कौन है। चलो हेनरी क्लासन को देखते हैं। यहाँ पर हेनरी क्लासन के कुछ आंकड़े देखते हैं। तो हेनरी क्लासन का जो एवरेज पॉइंट जो देते हैं, ये देते हैं 63 का दिया है इन्होंने एवरेज। 87% लोगों ने ड्रीम टीम में लिया है। उसके बाद जोबंग्स के खिलाफ कल ही 137 पॉइंट दिए, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया भाई ने। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने कितने रन मारे। जोबंग सुपर किंग के बॉलर्स का कबाड़ा कर दिया, 74 रन ठोके हैं, ठीक है, 74 रन ठोके हैं भाई ने, मजा ही कर दिया। 3 चौके मारे ओनली, 3 चौके और 7 छक्के। भाई इतने कोई मारता है, 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं भाई। तो इनका परफॉर्म अच्छा है, अच्छा खेले हैं और 24 पॉइंट इन्हें कैच के मिले हैं। तो देखो 150 पॉइंट दे के गया है बंदा पिछले मैच में। अगर कैप्टन बना देते तो 300 पॉइंट हो जाते, बल्ले ही बल्ले हो जाती है अगर कोई ड्रीम टीम में लगाता इनको कोई ग्रैंड लीग में करता। तो मैंने पिछली टीम में, एक टीम में इन्हें कैप्टन बनाया था, थोड़ी बहुत मज़ा ही मजा था सबके लिए। तो यहाँ पर हेनरी क्लासन को लेकर चलने वाले हैं, हेनरी क्लासन को लिया है। उसके बाद यहाँ डेविड मिलान के कुछ परफॉर्मेंस देख लेते हैं। डेविड मिलान के यहाँ परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछला मुकाबला डेविड मिलान खेले हैं, एवरेज जो इनका पॉइंट है 36 है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो डरबन के खिलाफ, ठीक है, डरबन के खिलाफ पिछला जो मुकाबला खेले थे 6 फरवरी को, उसमें इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए अच्छे रन बनाए और 53 पॉइंट दिए हैं। तो डरबन के खिलाफ इनको लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि डरबन के बॉलर्स को ये कूटने वाले हैं, ठीक है, डरबन के बॉलर्स को की ये धुलाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर इनको लेकर हमें चलना होगा। यहाँ पर एक फिर आप देख सकते हो डरबन के खिलाफ जो मुकाबला हुआ है उसमें एक बार ये आउट हो गए थे जल्दी ही, तब भाई का परफॉर्म अच्छा नहीं था, ठीक है। एक बार फिर डरबन के खिलाफ हुआ, तब खेले नहीं थे। तो एक मुकाबला खेले हैं ये पिछला, डरबन के बॉलर्स को कूटते हैं, तो इनको लेकर चलना पड़ता है। एबल का कोई परफॉर्मेंस देख लेते हैं यहाँ पर। तो एबल्स का परफॉर्मेंस देखें तो पिछला जो डरबन के खिलाफ मुकाबला खेले हैं तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ 14 पॉइंट दिए, कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा इनका। उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर रॉयल्स के खिलाफ देखते हैं 85%।
फिर एक बार फिर मुकाबला आता है जोबंग्स के खिलाफ। जोबंग्स के खिलाफ खेले 37 पॉइंट दिए और 2 हो गए बैट्समैन। यहाँ ऑलराउंडर के सेक्शन में जाते हैं। देखो माकरम के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। माकरम अभी तक यहाँ के टॉप बल्लेबाजों में नहीं आए हैं और माकरम ने जो डरबन के खिलाफ जो पिछला मुकाबला खेला है, जो सनराइजर्स के कैप्टन हैं, इन्होंने पहले बैटिंग चुनी थी और बैटिंग करते हुए माकरम ने 59 पॉइंट दिए हैं डरबन के खिलाफ। तब लोगों ने इन्हें 74% लोगों ने इन्हें सेलेक्ट किया था, तो अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ पर इनके रन्स देख लेते हैं, कितने रन बनाए थे डरबन के खिलाफ इन्होंने। तो यहाँ पर 30 रन मारे थे। एक अच्छा ही एवरेज बैट्समैन के लिए जो इतने पॉइंट दिए जाएँ, और उसके बाद उसमें इन्होंने 1 चौका और 2 छक्के लगाए थे। ठीक है, 130 की स्ट्राइक रेट से खेले थे और अच्छे ही पॉइंट दिए थे इन्होंने। यहाँ फिर इसके बाद फिर यहाँ पर देखो मार्को जेनसन का मैं देख रहा हूँ ना, तो इनको तो मैं पॉइंट भी ना देखूँगा, डायरेक्ट ले लूँगा। ठीक है, मेरे बेस्ट टॉप टर्म प्लेयर रहने वाले हैं, मैं इनको लेने वाला हूँ, क्योंकि ये पेसर्स की पीछे पेसर्स अच्छा विकेट लेते हैं और मार्को जेनसन बैटिंग भी करते हैं, और मैं इनको लेकर चलने वाला हूँ और इनको कैप्टन भी बनाऊँगा, क्योंकि ये हर बारी में इनको देखते हैं तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जे स्मूटन के कुछ आंकड़े देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जे स्मूटन को देखते हैं। 53 का जो एवरेज इनका पॉइंट का रहा है 53 का, और जोबंग के खिलाफ जो मुकाबला देखे इनका, तो कुछ खास परफॉर्म नहीं रहा था, सिर्फ 17 पॉइंट दिए थे जोबंग के खिलाफ। पहले इन्होंने फील्डिंग चुनी थी जोबंग ने, और इन्होंने बैटिंग करते हुए 17 पॉइंट दिए, कुछ खास नहीं दिए इन्होंने। और फिर जोबंग के खिलाफ एक और मुकाबला हुआ था, उसमें इन्होंने 83 पॉइंट दिए थे, तो अच्छा परफॉर्म किया था। 81 लोगों ने इन्हें लिया भी था। देखो जे स्मूटन को हम 2 टीमों में, जे स्मूटन को मैं अपनी टीम में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पिटोरियस, देखो पिटोरियस वो बल्लेबाज है जो यहाँ के टॉप बल्लेबाज में आते हैं। मतलब कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस पिच पर जो टॉप बल्लेबाज रहे हैं उसमें पिटोरियस का नाम भी आया है। तो पिटोरियस को देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि पिटोरियस को मैं 4 टीम बनाने वाला हूँ, उसमें पिटोरियस को 2 टीम में लेकर चलने वाला हूँ। मैं हर टीम बना रहा हूँ ना, उसमें एक एक बल्लेबाज को अलग अलग करता जा रहा हूँ। मतलब किसी को ड्रॉप किया है, किसी को सिलेक्ट किया है, ऐसे ऐसे करके। अब बॉलर्स के सेक्शन में जाते हैं, तो बॉलर्स के सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं जो ये बर्टमैन है, इनको मैंने पहले ही सिलेक्ट किया था, क्योंकि बर्टमैन को हम लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम डाला के आंकड़े देखते हैं। तो देखो डाला का हम जो देखें ना, तो जोबंग सुपर किंग्स के खिलाफ कल भाई ने 4 विकेट लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और 126 का जो इन्होंने पॉइंट दिया है, और इनका जो एवरेज पॉइंट देखे तो वो 108 का है। पिछले जो पहले ये मुकाबले खेल के आए हैं ये, तो एक एवरेज पॉइंट इनका 108 है। मतलब पहले भी जो मुकाबले खेले उनमें भी इन्होंने अच्छे पॉइंट दिए हैं, तो इनको भी हम अपनी इस टीम में सिलेक्ट करके चलते हैं। और मेरे लास्ट जो बॉलर रहने वाले हैं वो रहने वाले बर्लर। ठीक है, लास्ट जो बॉलर रहने वाले हैं वो रहने वाले बर्लर। तो ये टीम बन के तैयार हो गई है, और हम अब टीम का प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो विकेट कीपर के कॉलम में मैंने 2 विकेट कीपर बैट्समैन को लिया है, एक तो बिजे और एक क्विंटन डिकॉक। और वहीं हम देखें जो पिछला मैच के जो परफॉर्मर रहे थे वो हेनरी क्लासन और डेविड मिलान, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया था, और साथ ही मुल्डर ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये जो 2 विकेट कीपर और 3 बैट्समैन को मिलाकर हमारे जो 5 ये महारथी तैयार हो गए हैं, मतलब 5 हमारे बैट्समैन हो गए हैं। उसके बाद यहाँ ऑलराउंड के सेक्शन में जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं एक स्पिनर्स को लेकर उतरा हूँ। ठीक है, स्पिनर्स को भी मदद करती है पिच, एक स्पिनर्स को लेकर उतरा हूँ, और वो है माकरम। ऑलराउंड के सेक्शन में जॉनसन को लिया, उसके बाद जे स्मूटन। यहाँ बॉलर्स की सेक्शन में देखें तो बॉलर्स में बर्लर, बर्टमैन और डाला, तो ये हो गए हमारे 3 टॉप बॉलर। और यहाँ पर अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात आती है तो मैं जॉनसन की ओर जाता हूँ। ठीक है, कैप्टन में मैं जॉनसन की ओर जा रहा हूँ, और वाइस कैप्टन के ऑप्शन में अगर जाते हैं तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं हेनरी क्लासन भी दे सकता हूँ आपको, और यहाँ पर आप बर्टमैन को भी ले सकते हो, क्योंकि पेसर्स है और पेसर्स के पीछे अच्छा परफॉर्म करेंगे, और हेनरी क्लासन को भी ले सकते हो। वहीं आप मलान को भी चूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो वॉइस कैप्टन में। और यहाँ पर अगर कैप्टन की बात करूँ तो मैं जॉनसन की ओर जा रहा हूँ। तो ये रहने वाली मेरी पहली टीम। जल्दी जल्दी इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरी टीम की ओर जाता हूँ।